दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज होली का दिन है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में जहां संभल को लेके बहुत सारी खबरें मीडिया में थी, लेकिन संभल में भी होली सकुशल संपन्न हुई। दरअसल चिंता ज्यादा इसलिए थी कि आज जुमे का दिन भी था, लेकिन सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ। लेकिन इस बीच एक तस्वीर ऐसी आई उत्तर प्रदेश की, जिसका आज आप सबों के साथ जिक्र करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का एक मामला है, 2020 से चला आ रहा है। यहाँ पे इस मामले में ओबीसी और दलित छात्रों का मानना है कि इसमें सामान्य वर्ग के बच्चों का चयन ओबीसी और दलित के लिए आरक्षित सीटों पर हो गया है, और इसको लेकर वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा जीतते हैं, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच मुकदमा जीतते हैं, और डबल बेंच का फैसला आता है 13 अगस्त 2024 को, जिसमें हाई कोर्ट की डबल बेंच ये आदेश देती है कि सरकार जो है फिर से पूरी नई लिस्ट निकाले, और जो आरक्षित कोटा के जो परीक्षार्थी हैं उनको आरक्षित कोटा में उनका चयन किया जाए। मतलब उन्होंने हाई कोर्ट ने भी माना कि इसमें आरक्षण के नियमों में गलती हुई है और इसलिए इसको मानने से इनकार कर दिया। इसमें किसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कल इन लड़कों ने 2-3 दिनों से लगातार ये लड़के लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और रोज इनकी प्रेस रिलीज आ रही थी कि आज यानी होली के दिन ये सारे लोग, इनमें से कुछ इनके साथी भूख हड़ताल करेंगे। देखिए ये पहले से पता था, मीडिया में प्रेस रिलीज आई थी, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस थे, और आज होली के दिन जब मुख्यमंत्री का ट्वीट देखिए। मुख्यमंत्री जी आज जो है गोरखपुर में थे और इन्होंने मोर तक को दाना खिलाया। प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में कोई भी युवा या कोई भी सज्जन जो है वो आज के दिन भूखा न रहे। लेकिन ये छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये इको गार्डन लखनऊ में रुके हुए हैं लगातार। आज उन्होंने सुबह से कोई अन्न नहीं खाया। उनका वीडियो बयान सुनिए, एक साथी है रायबरेली से जो 69,000 शिक्षक भर्ती की अपनी बात कर रहे हैं, पहले उनका बयान सुन लीजिए। जिले से हूँ, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से पीड़ित हूँ। हमारी ये लिस्ट जो है 2022 में आई थी, इसमें हम लोग योगी जी ने इस आरक्षण घोटाले को मानते हुए ये लिस्ट निकाला था। उसके बाद इस लिस्ट को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग डबल बेंच से जीते हैं। जीतने के बाद अभी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये भर्ती जाके फंस गई है, हमारे लोगों की नियुक्ति फंस गई है। हम माननीय योगी जी से निवेदन करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता भेजकर केस को मेंशन कराएं और पैरवी कराएं, जिससे हम पिछड़े दलित समाज के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके, नियुक्ति मिल सके। हम सभी लोग आज देख सकते हैं आप लोग कि हम होली के दिन हमारे भी घर परिवार है, हमारे भी माँ बाप है, भाई बहन है, सबके साथ हम लोग भी होली मना सकते हैं। लेकिन आज कंडीशन क्या है, हम लोगों के ज़िंदगी में कोई भी रंग नहीं है, हम लोग बिल्कुल रंगहीन है, कोई भी रंग नहीं है। हम लोग होली कैसे मनाएं? हम लोग यहाँ इको गार्डन में आज मर रहे हैं, होली के दिन भी हम लोग आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हम योगी से निवेदन करते हैं कि हम पिछड़े दलितों की ये हैसियत नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके पैरवी कराएं, लड़ाई लड़ सके। वहाँ लाखों के वकील 10-10 लाख रुपए के एडवोकेट मिलते हैं, ये हमारी हैसियत नहीं है। और हमें उनसे लड़ाया जा रहा है जो 60-60 हज़ार रुपये अपर मंथ सैलरी पा रहे हैं, उनके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। योगी जी आपसे निवेदन है कि हम इन पिछड़े दलितों की आवाज़ को सुने और सुप्रीम कोर्ट में जाके पैरवी कराएं, जिससे हम पिछड़े दलितों को न्याय। अब ये देखिए, दरअसल ये बच्चे हाई कोर्ट से जीत जाते मुकदमा। 2020 में वैकेंसी निकली थी। अच्छा, इसमें पूरा खेल आप समझिए। जब 2020 में वैकेंसी निकली थी और छात्र जो है वो कह रहे थे दलित और पिछड़े कि आपने दलित पिछड़ों की सीट पे सामान्य वर्ग के छात्रों का चयन कर लिया है। जब ये मुकदमा हाई कोर्ट में था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि साहब हम फिलहाल नियुक्ति दे रहे हैं, अगर आपका फैसला आएगा जिसमें माना जाएगा कि आरक्षण के नियमों को अवहेलना हुई है तो हम इन जो लोगों को नौकरी दे रहे हैं उनको हम हटा देंगे। ये एफिडेविट दिया था भाई साहब। हाई कोर्ट में भी ये लड़के 2022-24 में सिंह डबल बेंच में मुकदमा जीत गए।
और 3 महीने के अंदर बोला था प्रयागराज हाईकोर्ट ने कि आप इस पूरी लिस्ट को दोबारा निकालिए। तो क्या हुआ कि अब कुछ लोग जो है वो पिछले 3-4 सालों से नौकरी कर रहे हैं, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में अब तक 12 बार, सितंबर से लेकर आज मार्च आ गया, 6 महीने से ऊपर का समय हो गया, 12 बार तारीख लगी, एक बार भी बहस नहीं हुई है। तो ये जो मौर्य जी जो थे, जो की रायबरेली के मौर्य जी की पीड़ा अपनी सुनी, जो कह रहे थे कि साहब हमारे पास इतना संसाधन नहीं है, एक तो हमारा चयन होना चाहिए था, चयन नहीं हुआ, 5 सालों से हम लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो तो 60-60 हजार महीने तनख्वाह पा रहे हैं, वो लाख का 2 लाख 4 लाख रुपए महीने का, पर वो कह रहे थे कि वहां पे जो वकील है उनकी फीस 10 लाख रुपए है एक सुनवाई की, तो हम लोग तो इतना पैसा दे नहीं सकते हैं। हम राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि अच्छे वकील रखें और सुप्रीम कोर्ट में इसमें जल्दी बहस कराएं, ताकि इस फैसले इसमें हम मुकदमा जीत जाएं, उनको न्याय मिल सके। आप सोचिए, दलित तो पिछड़े बिरादरी के लड़के हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में इन्होंने अनगिनत बार ये विपक्ष के नेता के पास गए, सत्ता पक्ष के नेता के पास गए, कई बार इन छात्रों के ऊपर, इसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं, इनके ऊपर लाठीचार्ज तक हुआ। आज देखिए, आप ये तस्वीर देखिए, ट्वीट देखिए, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने होली मनाई, संदेश दिया, बयान दिया मीडिया में कि पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। मैं क्यों केशव मौर्य का जिक्र कर रहा हूं कि केशव मौर्य ओबीसी समाज के आते हैं और इन छात्रों को उनसे बड़ी उम्मीद थी। क्या केशव मौर्य ने इन छात्रों से क्यों नहीं संवाद हासिल किया कि चलो भाई हम कोशिश करते हैं, सरकार की तरफ से अच्छे वकील रखवाते हैं, आप लोग आज भूख हड़ताल न करो। और ये पहले से छात्रों ने सूचना दे रखी थी। और अब आते हैं पिछड़ों के लिए, ऐसा नहीं कि ओम प्रकाश राजभर भी संदेश दे देते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का भी इन बच्चों से बात नहीं करते कि नहीं, होली के दिन आप लोग अपनी त्योहार मनाइए, आप लोग धरना प्रदर्शन कैंसिल कीजिए, हम प्रयास करते हैं। ये ट्वीट लग गया ओम प्रकाश राजभर का, ये भी देख लीजिए। विपक्ष से भी सवाल है मेरा, क्योंकि अखिलेश यादव आज सफाई में होली मना रहे हैं, ये ट्वीट लगा है अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के नेताओं ने। क्योंकि देखिए, ये जो बच्चे हैं ना, ये 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बच्चे, इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप में ये लगातार अपडेट देते हैं, सबको भेजते हैं रोज इनकी, और सबको पता था ये 69,000 शिक्षक भर्ती, ये देखिए लगा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है। ये ग्रुप में लगातार अपडेट आ रहे हैं। कल भी आया था कि हम लोग जो है कल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ये फैसला बता दिया था। और रविशंकर पटेल ने कल ही कहा था कि हिला वाली हो रही है, हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, हाई कोर्ट से डबल बेंच से मुकदमा जीते हुए हैं। और जैसा आप फिर से एक बार सुनिए, जो इस युवक की जो पीड़ा को समझिए, जो योगी जी से अनुरोध कर रहा है, जरा उसको दोबारा सुनिए आप। से हूँ मैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से पीड़ित हूँ। हमारी ये लिस्ट जो है 2022 में आई थी, इसमें हम लोग, योगी जी ने इस आरक्षण घोटाले को मानते हुए ये लिस्ट निकाला था। उसके बाद इस लिस्ट को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग डबल बेंच से जीते हैं। जीतने के बाद अभी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट, मानिए सुप्रीम कोर्ट में ये भर्ती जाके फंस गई है, हमारे लोगों की नियुक्ति फंस गई है। हम माननीय योगी जी से निवेदन करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता भेजकर केस को मेंशन कराएं और पैरवी कराएं, जिससे हम पिछड़े दलित समाज के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके, नियुक्ति मिल सके। हम सभी लोग आज देख सकते हैं आप लोग कि हम होली के दिन, हमारे भी घर परिवार है, हमारे भी माँ बाप है, भाई बहन है, सबके साथ हम लोग भी होली मना सकते हैं। लेकिन आज कंडीशन क्या है, हम लोगों के ज़िंदगी में कोई भी रंग नहीं है, हम लोग बिल्कुल रंगहीन है, कोई भी रंग नहीं है। हम लोग होली कैसे मनाएं? हम लोग यहाँ इको गार्डन में आज मर रहे हैं, होली के दिन भी हम लोग आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हम योगी से निवेदन करते हैं कि हम पिछड़े दलितों की ये हैसियत नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके पैरवी कराएं, लड़ाई लड़ सके। वहाँ लाखों के वकील, 10-10 लाख रुपए के एडवोकेट मिलते हैं, ये हमारी हैसियत नहीं है। और हमें उनसे लड़ाया जा रहा है जो 60-60 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी पा रहे हैं, उनके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। योगी जी, आपसे निवेदन है कि हम इन पिछड़े दलितों की आवाज़ को सुने और सुप्रीम कोर्ट में जाके पैरवी कराएं, जिससे हम पिछड़े दलितों को न्याय मिल सके।
ये मैंने आपको दोबारा इसलिए सुनवाया कि आप समझिए, और ये मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूं। कल ही जो है इन बच्चों ने व्हाट्सएप पे सारे पत्रकारों को, सारे नेताओं को, सबको भेजा था। मुझे नहीं पता किस मीडिया हाउस ने कवर किया नहीं किया, मेरे से भी गलती हो गई कि मैं कल इस पे वीडियो नहीं बना पाया, मैं अपनी कमी एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन जब आज मुझे ये वीडियो मिला, ये स्क्रीन पे लग गया, इन बच्चों ने वीडियो लिख के, मैं बता रहा हूं कल इन्होंने जो लिख के भेजा था व्हाट्सएप पे, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने होली पर अन्न ग्रहण करने का किया फैसला। ये कल शाम को इन लोगों ने भेजा था। इको गार्डन में जारी अभ्यर्थियों का धरना, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पहल न होने से नाराज हैं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित के अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में जारी है। धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने होली के अवसर पर शुक्रवार को अन्न ग्रहण करने का फैसला किया है। और ये जो मामला है, ये कल शाम को सबके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया था, सबके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया था। और इतनी, आप सोचिए, मेरा सवाल सत्ता पक्ष से भी है, विपक्ष से भी है, क्योंकि हर आदमी, चाहे सत्ता पक्ष हो, योगी आदित्यनाथ तो बार बार, आज फिर उन्होंने गोरखपुर से में भाषण दिया कि बटो, कि आपको एक रहना है। अरे वेगू जी, आपके पास तक ये संदेश क्यों नहीं पहुंचा? दुनिया भर के तो आपने एक लाइन से सलाहकार बना रखे हैं, तमाम सूचना विभाग आपका लंबा चौड़ा, प्रमुख सचिव सूचना दिन भर साय के साथ आपके साथ रहते हैं। किसी के पास, किसी ने आपको बताया कि महाराज जी 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र जो है वो चाह रहे हैं कि सरकार अच्छे वकील भेजे और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत पैरवी करवाए, और नहीं भेजा जाएगा? आपके किसी अधिकारी ने क्यों नहीं, या आपने बात की इन बच्चों से? आज त्योहार के दिन ये बच्चे भूखे हैं। खैर, ये तो रहा। योगी आदित्यनाथ से मेरा सवाल, पिछड़ों के नेताओं से भी मेरा ही सवाल है, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, केशव मौर्य जी हो, स्वतंत्र देव सिंह पटेल हो, ये लोग क्यों खामोश रहे हैं? उसके अलावा जो पीडीए की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी, उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मेरा सवाल है कि अखिलेश जी, क्या आपने के किसी नेता ने आपको बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाले छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और उन्होंने कल होली के दिन बोला था कि हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे? तो क्यों नहीं आपके किसी नेता ने या आपने इन छात्रों से बात की, इनको समझाया बुझाया कि हम सरकार पर दबाव डालते हैं, सरकार जल्द से जल्द जो है बढ़िया वकील भेजती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 12 बार डेट मिल चुकी है, अब तक सुनवाई नहीं हुई है। इन छात्रों की मांगों को समझिए ना, ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम 10-10 लाख रुपए प्रति सुनवाई का वकील रख सके। तो देखिए, बात तो हर आदमी करता है, सरकार भी बात करेगी हम दलित पिछड़ों के साथ खड़े हैं, विपक्ष तो कहेगा कि हम पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि होली के दिन ये दलित पिछड़े छात्र, आज इन्होंने अन्न नहीं ग्रहण किया, ये अपनी मांग को लेके भूख हड़ताल पर हैं। कौन सुनेगा? न सत्ता पक्ष सुन रहा है, न विपक्ष सुन रहा है। आखिर इस मामले में न्याय कब होगा? उम्मीद है अब आज जिन बच्चों ने भूख हड़ताल की है, शायद कहीं से कोई जग जाए, सरकार इन बच्चों की मांगों को पे विचार करे और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में वकील भेजकर पैरवी करवाए, ताकि इन दलित पिछड़े छात्रों को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।